हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास 8th साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th का जो टेस्ट किया था उसके आंसर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा इसके अंदर वो क्या था? ये क्वेश्चन था हमारा, अनदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर, यानी कि आर्टिफिशियल या मैन मेड जो फाइबर्स होते हैं उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका दूसरा नेम हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे इसका अनदर नेम क्या हो जाएगा? इट इज़ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको यहीं पे फिलअप कर देते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा अपना? सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रॉ मटेरियल डैश यूज फॉर मेकिंग पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल कौन सा होता है ऐसा जिसका हम यूज़ करते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, यानी कि पेट्रोकेमिकल जो हैं वो उसके अंदर हमारे बेसिकली यूज़ होती। इसके अंदर भी हमारा आंसर क्या आएगा? सिंथेटिक फाइबर्स ही, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स जो हैं ये रॉ मटेरियल होते हैं किसको बनाने के लिए? सिंथेटिक फाइबर्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, रेयॉन इज़ अ नेचुरल फाइबर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ। रेयॉन किसका बना होता है? रेयॉन किससे बनता है हमारा? इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, सॉरी ये किसका बना होता है? वुड पल्प का। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश फाइबर इज यूज इन मेकिंग रोप्स ऑफ फॉर द रोप क्लिम्बिंग, यानी कि जो माउंटेनरीज होते हैं जो रॉक को क्लिम करते हैं तो वो फाइबर है जिसकी वो रस्सियाँ बनी होती, किसकी बनी होती? वो हमारी किसकी बनी होती हैं? नायलॉन की। किसकी बनी होती हैं? नायलॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकॉर्डिंग टू वेट वाई प्लास्टिक कंटेनर्स फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। भाई हम प्लास्टिक कंटेनर्स को ही क्यों यूज़ करते हैं? तो वेट के अकॉर्डिंग बताना है। तो इनका वेट कैसा होता है? देवर लाइट इन वेट। ठीक है, वो वज़न में कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा एग्जाम्पल किसका होता है? थर्मोप्लास्टिक्स का। थर्मोप्लास्टिक्स कौन से होते हैं हमारे? ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स दो टाइप के प्लास्टिक्स हम लोगों ने किए थे, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? जिनको हम लोग बार बार रिमोल्ड कर सकते हैं, बार बार दूसरा शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग कौन से हो जाएंगे? जो एक बार जो उनको हम लोगों ने मोल्ड बना दिए, जो ढांचा एक बार दे दिया वो दोबारा से नहीं मिलेगा, ब्रेक हो गया तो हो गया, दोबारा नहीं बन सकता। तो इसके हमारे एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? इसके हमारे हो जाएंगे मेलामाइन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा इसका? बेकेलाइट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मेलामाइन एंड बेकेलाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि वाई द हैंडल्स ऑफ पैन्स, जो हमारे सौजा पैन्स होते हैं उनके हैंडल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं? रीज़न क्या होता है कि जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होता है ये क्या होता है? दिस इज़ बैड कंडक्टर। किसका बैड कंडक्टर? हम हीटिंग कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्लोथ्स आर गुड इन समर। देखो समर में कौन से क्लोथ्स अच्छे होते हैं? कॉटन क्लोथ्स अच्छे होते हैं। अगर आपसे रीज़न पूछा जाता है कि रीज़न क्या है? बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब, ये किसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं? जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए ये गुड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट डैश फाइबर और फैब्रिक्स डू नॉट व्रिंकल। ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो व्रिंकल यानी कि उसके अंदर सलबटें कम पड़ती हैं? तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा हमारा? पॉलीएस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, टेफ्लॉन इज़ यूज टू मेक डैश यूटेंसिल। कौन से यूटेंसिल बनाने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं? कौन से आते हैं इसके अंदर? इसमें हमारे आ जाएंगे नॉन स्टिकी, यानी कि जो चिपकेंगे नहीं।
ठीक है, यानी कि जैसे हम लोगों ने इस पैन के अंदर कुछ भी डाला है तो वो इसके मार्जिन के ऊपर, किनार के ऊपर चिपकेगा नहीं, वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज डैश गैस रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी निकलती है भाई? ये होती है हमारी हाइड्रोजन गैस, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? H2, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? हमारी हाइड्रोजन गैस। डैश यूज इन थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है उसके लोअर एज के ऊपर यहाँ पे एक सिल्वर कलर का एक मटेरियल हमें नज़र आता है। वो क्या होता है? दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज मरकरी। क्या बोलते हैं हम उसको? मरकरी। मरकरी क्या है? इट इज़ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं। ये ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फॉर रैपिंग फूड वी यूज़ डैश मेटल। आप सबको पता है, आप लोग अपने लंच बॉक्स के अंदर अपनी जो चपातीज़ लेके आते हैं उसमें आप लोग उनको रैप करके लाते हैं, तो वो कौन से मेटल का बना होता है? फॉइल पेपर। वो फॉइल पेपर किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, किसका बना होता है? हमारा एल्यूमिनियम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर जब रिएक्ट करता है, कॉपर प्लस ZnSO4 का मतलब है कि कॉपर जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? नो रिएक्शन। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? नो रिएक्शन। क्यों बोला नो रिएक्शन? बिकॉज जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और रिएक्शन कब होगा? जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट करता है लेस रिएक्टिव के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? जिंक है मोर रिएक्टिव और कॉपर है लेस रिएक्टिव, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज डैश एंड डैश स्टोर इन कैरोसिन। किसको हम स्टोर करते हैं कैरोसिन के अंदर? तो कैरोसिन में हम किस किस को स्टोर करते हैं भाई? कैरोसिन में हम स्टोर करते हैं सोडियम मेटल को और पोटेशियम मेटल को। रीज़न क्या है कि सोडियम और पोटेशियम एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे ही ये उसके कांटेक्ट में आते हैं दोनों बर्न कर देते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वाई लेमन पिकल कांट बी स्टोर इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। जो लेमन का अचार होता है, नींबू का जो अचार होता है, उसको हम लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखते? देखिए एल्यूमिनियम क्या है? इट इज़ ए मेटल, और हमें यह पता है कि मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कौन सी गैस रिलीज़ करवाएंगे? हाइड्रोजन गैस। इसीलिए हम इनको किस में नहीं रखते हैं? ये एल्यूमिनियम, जो हमारे मेटल हैं एल्यूमिनियम के बर्तन हैं उनके अंदर नहीं रखते। नेक्स्ट है कॉपर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है? डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट के साथ कॉपर का हम लोग रिएक्शन दिखाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट एसिड के साथ हमारे मेटल्स रिएक्शन नहीं शो करते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन एनी सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड। देखिए कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास है जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा होता है? इट इज़ एसिडिक इन नेचर। अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भी रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अलाउ देम टू हैमर इनटू थिन शीट्स, यानी कि पतली पतली शीट्स में वो ब्रेक हो जाएं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दिस इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर, तो एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? मैलिएबिलिटी। अगर हम उनको वायर्स में निकाल देते हैं, वायर बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज डक्टिलिटी। नेक्स्ट देखिए टू मेटल्स दैट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ।
इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 2 मेटल्स की जगह और क्या लिख सकते हैं, सॉफ्ट मेटल्स दैट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा सोडियम, दूसरा हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, अगर आपको सोडियम और पोटेशियम की जगह इनके सिंबल दे रखे हो तो कैसे लिखोगे, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का क्या होता है, K सिंबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डैश नॉन मेटल इज हार्डर इन नेचर। कौन सा नॉन मेटल होता है, ये होता है हमारा डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन द नेचर, सबसे हार्डेस्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टाइम लेता है प्रिपेयर होने में, अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इसकी प्रिपरेशन में। और ये किसका बना होता है, इसका किसकी कंपोजिशन का होता है हमारा डायमंड, डायमंड जो होता है ये कार्बन से बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेटल फॉर्म डैश ऑक्साइड्स, कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। मैग्नीशियम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन का जब किसी के साथ भी रिएक्शन होता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। वो ऑक्साइड मोनो डाई ट्राई कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन विच इज अ मेटल। क्या बनता है जब हम उसके साथ रिएक्शन जब होता है वाटर का, तो क्या बनता है, इसमें हमारा बनता है रस्ट, जिसको हम बोलते हैं जंग लग जाना। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको दो अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं, एक आयरन है एक जिंक है। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि रिएक्ट कौन सा है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखिए आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, जिंक का क्या होता है, Zn। तो Zn जहाँ पे लिखा हो और Fe लिखा हो तो इसमें आपको टिक किसको करना होता है, Zn को, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 2 एलिमेंट्स यूज्ड इन मेकिंग वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए हम किस किस को यूज़ करते हैं। देखिए सबसे बेस्ट तो होता है हमारा सिल्वर, बट सिल्वर क्योंकि बहुत कॉस्टली आता है इसलिए कॉमनली क्या मिलता है हमें घरों में देखने के लिए, एक तो कॉपर और दूसरा एल्यूमिनियम, हमें ये मिलता है। तो आप क्या क्या लिखेंगे, कॉपर और एल्यूमिनियम, क्योंकि सिल्वर जो है वो कहीं पर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, विच मेटल इज़ यूज्ड टू गैल्वेनाइज्ड आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। यानी कि जैसे आयरन की मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम लोग किस एलिमेंट की लेयर लगाएं कि ये जंग ना खाए, रस्टिंग ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिंक, कि हम जिंक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इन आवर बॉडी आयरन इज प्रेजेंट इन द पिगमेंट। हमारी बॉडी में आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एक पिगमेंट के साथ, एक कलर के साथ दिखता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, इट इज हेमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें जो हीम जो पार्ट होता है ये किसका बना होता है, हमारा आयरन का। ग्लोबिन जो पार्ट है ये बना होता है किसका, हमारा प्रोटीन का। तो आयरन पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, हीम, लेकिन इस पूरे पिगमेंट का नाम क्या दिया जाता है, हीमोग्लोबिन। जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर, हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, हमारे ब्लड का कलर होता है रेड, और वो रेड कलर किसकी वजह से होता है हमारा, इट इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, नेम ए नॉन मेटल विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। देखो हम लोग कौन सा नॉन मेटल है जो हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें देखो साथ में हिंट दे रखी है, इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, इट इज़ ए नॉन मेटल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड एज फ्यूल। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम लोग फ्यूल के लिए
यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ कार्बन। कार्बन को यूज़ करते हैं। देखो कोल यूज़ करते हैं ना, कोयला, तो कोयला किसका बना होता है, कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 33, नॉन मेटल यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर का प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन का मतलब उसके अंदर प्रेजेंट जो जर्म्स हैं उनको किल करवाना। तो इसके लिए कौन सा नॉन मेटल यूज़ होता है, ये है हमारा क्लोरीन। कौन सा हो जाएगा भाई, क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल C स्मॉल l। हाँ, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट है, नेम 2 मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। 2 नॉन मेटल्स के नाम बताएं जिनको हम लोग फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ करते हैं। तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर NP, ठीक है, K भी था बट यहाँ पे नॉन मेटल पूछा हुआ है, तो नॉन मेटल हो गए N और P, यानी कि कौन कौन से, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कौन कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अगर मेटल पूछ लें तो मेटल कौन सा हो जाएगा हमारा, पोटेशियम। ठीक है, नॉन मेटल कौन से हो गए, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, और मेटल कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम ए नॉन मेटल विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स। ठीक है, जिसको हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वुंड्स के ऊपर, यानी कि हम उसको जो है घाव के ऊपर लगा लेते हैं। तो घाव के ऊपर किसको लगाते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, ये होता है हमारा आयोडीन। आयोडीन को हम यूज़ करते हैं। अब देखिए आयोडीन का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयोडीन का कलर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है अपना, पर्पल कलर होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका बता दें कि इसका एक केमिकल यूज़ तो आपका आ गया। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आयोडीन इन लेबोरेटरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि लेबोरेटरी के अंदर इसका क्या यूज़ है, तो हम आयोडीन को किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर टेस्टिंग स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें किसी फूड के अंदर ये पता लगाना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आयोडीन का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या आएगा हमारा, 1 और 2 के अंदर सिंथेटिक फाइबर, 3rd में वुड पल्प, 4th में नायलॉन, 5th में लाइट इन वेट, 6th थर्मोप्लास्टिक, 7th में मेलामाइन एंड बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कॉटन आएगा, 10 में पॉलिएस्टर, 11 में नॉन स्टिकी, 12 में हाइड्रोजन, 13 में मर्करी, 14 में एल्युमिनियम, 15 में नो रिएक्शन, 16 में सोडियम एंड पोटेशियम, 17 के अंदर क्या हो जाएगा, लेमन पिकल कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद एल्युमिनियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर नो रिएक्शन, 19 में एसिडिक आ जाएगा, 20 में मैलिएबिलिटी, 21 में सोडियम एंड पोटेशियम, 22 डायमंड, 23 बेसिक ऑक्साइड, 24 एसिडिक ऑक्साइड, 25 मैग्नीशियम ऑक्साइड, 26 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रस्ट, 27 का जिंक, 28 का कॉपर एंड एल्यूमिनियम, 29 जिंक, 30 का हीमोग्लोबिन, 31 का ऑक्सीजन, 32 कार्बन, 33 क्लोरीन, 34 नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, एंड लास्ट 35 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आयोडीन। काइंडली मैच योर स्कोर एंड प्लीज टेल टू मी।